हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में स्टडी पॉइंट। और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो एक्लर ने सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया, लेकिन जो मेन है वो यही वाला माना जाता है कि अपुष्पोद्भिद जो प्लांट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है एक अपुष्पोद्भिद और एक है पुष्पोद्भिद। तो ये जो हैं ये क्रिप्टोगैम्स और ये फेनेरोगैम्स कहलाते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगी ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। फेनेरोगैम्स मतलब ऐसे और सॉरी, ये क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टोज मीन्स होता है हिडन और गैम्स मीन्स होता है गैमेट्स। तो ऐसे प्लांट जिनके गैमेट मतलब कि जो सेक्स ऑर्गन है उनके, या कोई शीड, जैसे सेक्स ऑर्गन उनका कोई सीड है वो कोई नज़र नहीं आता, तो उन्हें हम बोलेंगे अपुष्पोद्भिद, और इनमें कोई फूल नहीं होता। इसी तरह ये दूसरे जो तरफ है वो है पुष्पोद्भिद, मतलब कि जिम्नोस्पर्म, सॉरी मतलब कि फेनेरोगैम। फेनेरोगैम में क्या होता कि इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो बनते हैं और इनके जो बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो अपुष्पोद्भिद है इसमें भी ये 3 टाइप के हैं। थैलोफाइटा, थैलो वर्ड जो आया वो आया थैलस के लिए, क्योंकि जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती वो इस टाइप की होती, थैलस लाइक के, और इनमें रूट्स नहीं होती। इनमें राइजोइड्स जो ये छोटे छोटे निकले रहते, ये पानी, मिनरल वाटर सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो रहते ये जड़ों से सारा वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते, तो इन्हें हम थैलोफाइटा बोलते हैं। और इनमें जो ये अपुष्पोद्भिद है और ये जो क्रिप्टोगैम है प्लांट की एक टाइप, इसमें इन प्लांट में ना तो इनका तना होता अच्छे से, ना ही इनमें जड़ें होती, और ना ही इनमें फूल होते, और ना ही इनमें बीज बनते। मतलब कि ट्रू, ना ही इनमें ट्रू स्टेम होता, ना ही रूट होती, और ना ही इनमें फ्लावर होते। फ्लावर तो बहुत दूर की बात है, ये इवोल्यूशन के टाइम की बात है। और ना ही इनमें कोई भी शीड होता या बीज होता। तो इनमें रूट की जगह एक ऐसी स्ट्रक्चर होती प्लांट में छोटी सी, जो तो इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स, जो अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करते। उसके बाद ये आता है जो ब्रायोफाइटा, ब्रायोस। अब देखो, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो होते, इसको हम लोग उभयलिंग मतलब ऐसा प्लांट बोलते कि जो दोनों जगह इसको ज़रूरत है। ये होता तो लैंड पे, मतलब ज़मीन में होता। ठीक है, इसको एम्फीबियन बोलते, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि इसको ये उगता तो है लैंड पे, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये अपने गैमीट्स वाटर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंचाता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, या जो जिसे दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़े। उसके बाद आया टेरिडोफाइटा। इसकी स्पेलिंग होती टेरिडोफाइटा। अब ये देखिए, टेरिडो और फाइटा मीन्स प्लांट। ऐसे प्लांट जो लैंड प्लांट हैं। अब इन प्लांट में थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो ये जो फर्स्ट लैंड प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम और संवहनीय जो संवहन का जो काम करते, फ्लोएम और जाइलम, उनकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, उनका डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ था। अब जो थैलोफाइटा है उसके भी 3 भाग हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल को हम लोग बोलेंगे एल्गी, जिसमें क्लोरोफिल होता और ये खुद अपना खाना बना सकते हैं। कवक को हम लोग बोलेंगे, कवक जो रहेगा वो
इसमें ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफ और मतलब परपोषी, दूसरों पे डिपेंड रहता है ये खाने के लिए कि ये खुद का खाना नहीं बना सकता। और जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो खुद भी खाना बना सकते हैं, लेकिन उन मतलब वो दूसरों से शुगर लेके मेनली ये बीमारी फैलाते हैं और किसी होस्ट में रहते हैं या प्लांट या एनिमल में रह के उनसे कुछ शुगर लेके अपना खाना बनाते। और अगर शैवाल और लाइकेन, शैवाल और कवक मिल जाए तो ये बनाएंगे लाइकेन। ये दोनों मिलके एक रचना बनाते जिसे कहते हैं हम लाइकेन, क्योंकि ये खाना बना लेगा तो ये इसको खाना दे देगा, और इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो ये इसको रहने के लिए घर दे देगा। और जो ये एक रिलेशन बनाते हैं, जो ये संबंध बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम मतलब दो जुड़े हुए, और बायोसिस मतलब लाइफ, और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं सहभागिता, मतलब साथ में मिलके काम करना। अब देखिए ये आया, थैलोफाइटा में कोई भी जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। अब जो शैवाल है इसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे फाइकोलॉजी, और कवक की स्टडी को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। शैवाल अपना खाना खुद बनाते, और शैवाल की जो भित्ति होती, मतलब जो सेल वॉल रहती, वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती, और जो इसमें स्टोरेज मटेरियल रहता फूड का, वो स्टार्च रहता। और शैवाल मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आए, क्योंकि वो लोग ऑटोट्रॉफ्स हैं तो उन्हें खाना बनाना है, तो वो वहीं प्रेजेंट हो गए। अब इसके बाद कुछ शैवाल ऐसे हैं जो है सार्गेसम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ईटीसी, ये सब है शैवाल। और कुछ ऐसे हानिकारक शैवाल है जैसे कि माइक्रोसिस्ट, कोकोकस, ऑसिलेटोरिया, ये सब है जो दल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, और इसके पीने के बाद हम बीमार भी हो सकते हैं। और जो फ़ायदे वाले हैं ये है पोरफायरा, अल्बा, अर्गेसिन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक तो हम लोग को पता ही होगा, आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, एनाबीना नॉस्टॉक, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता, और ये भी एक टाइप का शैवाल है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इस साइड का क्लासिफिकेशन भूल गए थे, सॉरी। अब ये है पुष्पोद्भिद और फेनेरोगैम, मतलब कि जिसमें गैमीट होते हैं। गैमीट मतलब कि जो गैमीट मतलब आप समझ लीजिए गैमीट्स होते, ठीक है। अब अनावृत बीजी, मतलब इसको हम लोग कहते आवृत बीजी होते एंजियोस्पर्म, इसको कहते जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में। आवृत बीजी और अनावृत, ऐसे पेड़ जिनमें बीज नहीं होते उन्हें हम अनावृत बीजे बोलेंगे, या बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स होता नेकेड, मतलब कि नग्न, और स्पर्म मतलब होता सीड, मतलब कि ऐसे पेड़ जिनके बीज ढके हुए ना हो, किसी भी चीज़ में बंद ना हो, उन्हें हम बोलेंगे अनावृत बीज। और आवृत बीज जिनके बीज ढके हुए हों। अब आवृत बीज के दो टाइप होते, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री, मतलब कि एक बीजपत्री मोनोकोटिलियड और दुई बीजपत्री डाइकोटिलियड। एक बीजपत्री वो कि जो दो भागों में नहीं बटा रहता, जिनके बीजपत्र या कोटिलियड एक भाग में नहीं बटा रहता, और द्विबीजपत्री जिनके जो बीज है वो दो भागों में बटा रहता, उसे हम लोग द्विबीजपत्री कहते हैं। अब कुछ यूज़फुल ये हेल्प है, मैं ये आपको PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में, तो आप लोग ये सब पढ़ लेना कि किस किस जगह किसका यूज़ होता है। और जो क्लोरेला है, जो कि एक शैवाल है, इसकी स्टडी अंतरिक्ष में भी की जा रही, और इसका यूज़ जो है वो हम लोग प्रोटीनियस डाइट की तरह अंतरिक्ष यात्री यूज़ करता है, उससे उसे दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, ऑक्सीजन भी और उसे खाना भी मिल जाता। अब शैवाल हो गया। अब जो कवक हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, इन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते, तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड हो जाता। माइक्रोबायोलॉजी की मीनिंग होती, माइक्रो मीन्स
सूक्ष्मोलॉजी स्टडी मतलब सूक्ष्म जीवों की पढ़ाई को हम लोग माइक्रोलॉजी कहते हैं या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इनमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती। और देखिए एक बात याद रखिए, शैवाल है जो शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है, और कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। कवक में क्या होता है, कवक में पर्णहरिम रहित मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है। संवहन ऊतक मतलब कि कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, बट इनमें केंद्रक होता मतलब कि न्यूक्लियस, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता। और बीजाणुओं द्वारा इनमें गैमीट्स इनमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। और इसके क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए कैसे परपोषी मतलब कि खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, दूसरे के थ्रू ये खाना खाएंगे अपना। और देखिए शैवाल जो थे वो अपना खाना कैसे जो शैवाल या एल्गी थे वो अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर कर रहे थे, और जो फंगस है वो अपना खाना ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रहा है। अब इसके और ये मैंने आपको बताया था कि वो लाइकेन बना लेते, एल्गी प्लस फंगस मिलके लाइकेन्स बना देते। लाइकेंस पढ़ लीजिए, लाइकेंस इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है। और ये क्योंकि जो एल्गी है और शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और जो कवक है वो उन्हें रहने के लिए खाना देंगे, तो एक दूसरे को दोनों हेल्प करेंगे, और जिससे वो दोनों सरवाइव करते रहेंगे। अब नेक्स्ट आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये एक स्थलीय पौधे, इनमें संवहन होता मतलब जाइलम फ्लोएम का पूर्ण अभाव रहता। मतलब कि देखिए आपने खुद ही पढ़ा होगा, जो जाइलम है, जाइलम का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, जाइलम फ्लोएम ऐसे याद रखा करो कि फ्लोएम मतलब क्या हुआ, एफ से इसको एफ मान लो, प्रोनाउंस करने में एफ आता, वैसे स्पेलिंग पीएच से होती। तो फ्लोएम एफ इज इक्वल टू फूड, मतलब जो फ्लोएम है वो खाने को ऊपर ले जाता है, जो भी खाना बनता है उसको पेड़ जड़ से विभिन्न भागों तक ले जाता है। और जो जाइलम है, अब बचा क्या, वाटर, तो ये वाटर को डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा प्लांट के, ठीक है। तो इनमें इन दोनों का पूर्ण अभाव होता है, इसमें होता ही नहीं है मतलब। और ये मृदापन अपरदन को रोकने का काम करते हैं। स्फैगम आपने एक मॉस सुना होगा, जो मतलब 18 गुना आगे तक अपना पानी सोख सकता। अब इसके बाद है ट्रैक्योफाइटा। ट्रैक्योफाइटा में क्या होता कि इसमें ऊतक और वास्तविक जड़, तना, पत्तियाँ आदि पाई जाती हैं। अब इन्हें बीजाणुभिद क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो हैं बीज बनेंगे, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि में बांटा गया। और अलग अलग साइंटिस्ट ने इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। तो राइजोबियम आपने सभी ने सुना होगा कि मतलब हमने ये हमेशा सुना होगा कि जो खेत रहते उनमें हम लोग जो फसलें हैं उसमें कोई एक दलहन या तिलहन मतलब कि मटर, दाल आदि की फसलें उगाते। क्यों, इनकी आप कभी पेड़ उखाड़ के देखेंगे तो इनकी जो जड़ें हैं उसमें आपको एक ऐसी गांठ टाइप की मिलेंगी, ऐसी। ये जो गांठ है, सॉरी मैं आपको एक डिटेल चीज़ बताती हूँ। ये जो एक गांठ है इसको नोड्यूल कहते हैं, इसको। और ये जो नोड्यूल है इसके अंदर, नोड्यूल या गांठ है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। देखिए आप सभी ने ये सुना होगा कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहती वो N2 के फॉर्म में रहती, और जो प्लांट है वो इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट हमेशा इसको अमोनिया या नाइट्रेट के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर सकता। तो जो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम जो है वो इसको इस N2 को कन्वर्ट कर देगा
NH3 में और नाइट्रेट फॉर्म में। अब ये प्लांट इजीली इसको ले लेगा और प्लांट में जिसके कारण अच्छी ग्रोथ होगी।